महाभारत का यह प्रसंग सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करता रहा है कि आखिर क्यों द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। यह न केवल उस समय के समाज की मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि नियति और धर्म के नाम पर किस प्रकार से निर्णय लिए जाते थे। द्रौपदी का विवाह और उसके बाद की घटनाएं महाभारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं, जो हर युग में अपने मायनों में नया अर्थ देती है। आइए जानते हैं इस प्रसंग के पीछे की पूरी कहानी। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञकुंड से हुआ था। द्रौपदी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी और उनके जन्म से ही यह भविष्यवाणी थी कि उनका जीवन असाधारण होगा। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी और उनके मन में अन्याय के प्रति विरोध की भावना थी। उनकी सुंदरता और गुणों के कारण उन्हें कई राजकुमार अपना बनाने के इच्छुक थे। स्वयंवर का आयोजन और अर्जुन का विजय। द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया ताकि योग्य योद्धा ही उनकी पुत्री का पति बन सके। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि जो योद्धा मछली की आंख को देखे बिना सिर्फ उसका प्रतिबिंब देखकर निशाना साधेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह कार्य अत्यंत कठिन था, परंतु अर्जुन ने अपने कौशल और एकाग्रता से यह कार्य कर दिखाया। उन्होंने मछली की आंख को भेदा और द्रौपदी का वरण किया। कुंती का आदेश और द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के पास आए, तब उन्होंने कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। माँ कुंती, जो उस समय अन्य कार्य में व्यस्त थी, उन्होंने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती का यह आदेश धर्म संकट खड़ा कर गया, क्योंकि द्रौपदी अब 5 पांडवों के बीच बांटने योग्य वस्तु नहीं थी। यह एक विचित्र परिस्थिति थी, लेकिन कुंती का आदेश धर्म के अनुसार पालन करना था। ऋषि व्यास का परामर्श। यह समस्या इतनी विकट थी कि इसके समाधान के लिए ऋषि व्यास को बुलाया गया। ऋषि व्यास ने कहा कि द्रौपदी पिछले जन्म में तपस्विनी थी, जिसने भगवान शिव से यह वर मांगा था कि उसका पति सर्वगुण संपन्न हो। भगवान शिव ने उसे 5 जन्मों तक 5 गुणवान पति का वरदान दिया था, लेकिन तपस्विनी ने शिव से अनुरोध किया था कि उसे एक ही जन्म में 5 गुणवान पतियों का वरदान मिले। इसलिए इस जन्म में उसे 5 पांडवों के साथ विवाह करना था। द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ जीवन। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया, लेकिन इसे लेकर भी एक व्यवस्था बनाई गई थी। प्रत्येक पांडव एक निश्चित अवधि के लिए द्रौपदी के साथ रहता था और उस अवधि में अन्य पांडव द्रौपदी से दूर रहते थे। इस प्रकार द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ एक संतुलित जीवन बिताया। द्रौपदी का चीरहरण और उसका धैर्य। द्रौपदी का विवाह के बाद का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। महाभारत की सबसे दुखद घटना द्रौपदी का चीरहरण है। जुए में जब पांडव अपना सब कुछ हार गए, तो अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को जब भरी सभा में घसीटा गया, तब उन्होंने पूरी सभा से प्रश्न किया कि क्या धर्म के अनुसार यह न्याय है। जब द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका अनंत चीर प्रदान किया। इस घटना ने द्रौपदी को अन्याय के प्रति और अधिक दृढ़ बना दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे केवल उसी समय अपने केश खोलेंगी जब उनका अपमान करने वाले कौरवों का विनाश हो जाएगा। द्रौपदी का धैर्य और वीरता। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा और उनका साहस महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। पांडवों के साथ हुए अन्याय और द्रौपदी के अपमान ने पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी ने अपने पति पांडवों को हर मुश्किल घड़ी में समर्थन दिया और उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस भरा। निष्कर्ष। महाभारत में द्रौपदी का किरदार स्त्री शक्ति और साहस का प्रतीक है।
उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त परंपराओं का पालन किया, लेकिन अन्याय के खिलाफ अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा। उनके 5 पांडवों से विवाह का प्रसंग यह सिखाता है कि हर घटना का कोई कारण होता है और कभी-कभी नियति के फैसले को हम समझ नहीं सकते। द्रौपदी का जीवन त्याग, साहस और न्याय की प्रेरणा देता है। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने धर्म और न्याय के मार्ग पर डटे रहना चाहिए।